नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं दुनिया में जो कि हमेशा से अपनी स्कूल की पिकनिक में जाना चाहते हैं, अपने स्कूल की ट्रिप में जाना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, लेकिन ये कभी पॉसिबल हो नहीं पाता है। और वो बच्चे ज़िंदगी भर सोचते रह जाते हैं यार कि काश हम लोग अपने स्कूल टाइमिंग पे कोई पिकनिक कोई ट्रिप में गए होते तो हमारे पास ज़िंदगी भर की बहुत अच्छी अच्छी यादें होती। लेकिन सच बता रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कोई पिकनिक या ट्रिप जाने पर अच्छी यादें ही इकट्ठी हो। कई बार ये यादें बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो सकती है। एक ऐसी ही खतरनाक घटना जितेंद्र नाम के लड़के के साथ घटी। बिना देरी किए आज से 11 साल पहले सन 2013 में चलते हैं और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो जितेंद्र अपने छोटे भाई के साथ अपने परिवार में बहुत खुश था। स्कूल में जितेंद्र का एक पक्का वाला दोस्त था, जिस दोस्त का नाम था अमित। ये अमित जितेंद्र का दोस्त कम भाई ज्यादा था। ऐसे ही जितेंद्र का छोटा भाई भी, जो जितेंद्र से 2 साल छोटा था, वो भी जितेंद्र के दोस्त अमित को अपने भैया जैसा ही मानता था। अमित जितेंद्र लोगों के मोहल्ले में ही रहता था, इसलिए रोज स्कूल साथ में ही आते जाते थे और स्कूल से लौटकर बड़ी अपनी कॉलोनी में साथ में ही खेलते थे। और हमेशा से ये सपना देखते थे, जब से इन लोगों ने होश संभाले थे, यानी क्लास फर्स्ट सेकंड से ही, कि कभी वो दिन आएगा क्या जब हम लोग पिकनिक जाएंगे अपने स्कूल वालों के साथ। लेकिन उनका ये सपना कभी साकार नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब ये लोग 2013 में क्लास 8th में पहुंचे, तब अपने अमित और जितेंद्र जो उस समय का क्लास मॉनिटर था, ये प्लानिंग की कि क्यों ना बढ़िया से सारे बच्चों का माइंड वॉश किया जाए, सारे क्लासमेट्स का, और हम सब मिल के अगर एप्लीकेशन डालते हैं प्रिंसिपल के पास या फिर अपनी क्लास टीचर के पास कि हमको पिकनिक जाना है, मतलब जाना है, तो कोई मना नहीं कर पाएगा। लंच टाइम होता है एक दिन, ये अपने क्लास में ऐसा माइंड वॉश कराते हैं बच्चों का कि क्या बताऊं। जैसे कि कोई बड़े बच्चे क्या कराते हो, थे तो 13-13 साल के, लेकिन ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि सारे बच्चे कन्विंस हो गए कि हाँ यार, हमको पिकनिक मनाने के लिए जाना ही चाहिए। महाराष्ट्र के इस छोटे से टाउन में रहने वाले ये बच्चे कभी सोचे भी नहीं थे कि इनको इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। जब ये सारे के सारे लोग एप्लीकेशन तैयार करते हैं और अपनी क्लास टीचर को देते हैं और क्लास टीचर प्रिंसिपल को दिखाती है, तो प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है, अगर सीन ये है तो बच्चों को लेकर जाएंगे, कोंकण के इलाके में इन लोग की पिकनिक मनवाएंगे बढ़िया से। और भी बच्चों से पूछ लो, कोई दूसरी क्लास का बच्चा हो, जाना वाना चाहता हो तो ठीक है। लेकिन जो भी छोटी क्लास के बच्चे थे उनसे बात की गई तो पेरेंट्स ने मना कर दिए, लेकिन थोड़े बड़े क्लास के बच्चे रेडी हो गए। लेकिन जितेंद्र के घर पे जितेंद्र का जो छोटा भाई था, जो उससे 2 साल छोटा था, उसका जाना तो ऑलरेडी तय होना ही था, क्योंकि जितेंद्र बड़ा भैया जा रहा है क्लास 8 में पढ़ने वाला, तो क्लास 6 में पढ़ने वाले भाई को भी जाना घर से अलाउ हो गया। आखिरकार वो दिन आया जिस दिन बढ़िया ये सारे स्कूल बस में सवार हुए और निकल गए अपने छोटे से गांव से कोंकण के इलाके की तरफ बढ़िया से पिकनिक मनाने के लिए। ये पिकनिक इनकी लगभग 3 दिन की होने वाली थी, यानी कि स्कूल ट्रिप। शुरू के 2 दिन इतने बढ़िया तरीके से गए ना कि क्या बताऊं। हर एक बच्चों को तो नहीं, लेकिन हाँ, 2-2 3-3 के ग्रुप के बच्चों को अलग अलग रूम मिला हुआ था ठहरने के लिए। ये एक रिजॉर्ट जैसा इलाका था और बहुत मजा आ रहा था। जैसा मैंने बताया, 2 दिन बहुत बढ़िया से गए। दूसरे दिन की शाम आई है। ये हल्का हल्का गर्मी वाले टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, शायद फरवरी के आसपास की बात है। हल्की हल्की गर्मी लग गई थी उस टाइम। स्कूल वालों की तरफ से दी हुई एक्टिविटीज को खत्म करके थक थका के अपने अपने कमरे में बैठे हुए थे। लेकिन जितेंद्र और उसका दोस्त अमित, जो कि ना जाने कब से सपना देखते थे कि हम पिकनिक जाएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ये जब से 2 दिन से पिकनिक आए थे तब से अपना फेवरेट क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। इसलिए जब इनकी स्कूल वाली एक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो जाती तो अमित, जितेंद्र और जितेंद्र का छोटा भाई ये डिसाइड करते हैं कि हम थोड़ी देर क्रिकेट खेलेंगे और फिर ही अपने रूम में आराम करने के लिए जाएंगे। ये जो रिजॉर्ट रूम दिए हुए थे उससे थोड़ा 4 कदम आगे बढ़ के ये लोग मस्त क्रिकेट खेलने लगते हैं। तीनों बढ़िया से क्रिकेट खेले हैं 1-1.5 घंटे बाद पूरी बॉडी ड्रेन हो गई, बहुत बुरी तरीके से थक गए। फरवरी का टाइम था,
थकान बहुत हो गई और अपना जितेंद्र ही बैटिंग कर रहा था। उसने फट से बॉल घुमा के मारा है तो बॉल बहुत झाड़ियों जंगाड़ियों के बीच में जाकर गिरी। अब अपना उस समय फील्डिंग कर रहा था अमित। अमित बॉल को ढूंढते ढूंढते उन झाड़ियों के बीच में पहुंचा और थोड़ा ढूंढने के बाद इसको फाइनली बॉल मिल ही गई। लेकिन बॉल के बाजू में एक डब्बा मिला जो कि देखने में एकदम चमचमाता हुआ चांदी का नया खूबसूरत सा डब्बा दिख रहा था। इतना छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा डब्बा। अमित आवाज लगाता, अरे जितेंद्र, अरे छोटे देख। मैंने जितेंद्र के छोटे भाई को छोटे बोलते थे ये लोग। अरे जितेंद्र, अरे छोटे ये देख, ये क्या पड़ा हुआ है। जितेंद्र और छोटे दोनों भाग के गए। उसने वो डब्बा तब तक उठा लिया था। ये देखो यार, क्या चमक रहा है, क्या मस्त डब्बा है। कुछ है क्या इसके अंदर? हिलाता है तो आवाज आती, हाँ कुछ तो है यार, कुछ आवाज आ रही है हिलने की। देखता हूँ बोला। उसने वो खोला तो अंदर क्या दिखाई दिया? 2 नींबू। दोनों नींबू में लाल रंग का सिंदूर लगा हुआ था और 4-5 सुइयां चुभी हुई थी और एक छोटी सी किसी की फोटो थी। वो फोटो का पूरा वो उधड़ा हुआ था, मतलब फोटो का जो चेहरा था, पासपोर्ट साइज किसी की फोटो रखी हुई थी, वो चेहरा पूरा उधड़ा हुआ था और उसके ऊपर, चेहरे के ऊपर किसी ने स्क्रैच किया हुआ था। तो उसने सोचा कि ये क्या है यार। इस नज़ारे को देखकर अपना जितेंद्र और छोटे दोनों थोड़े घबरा गए। दोनों बोलते, अरे छोड़, क्या पकड़ के रखा हुआ है हाथ में? बहुत फिल्मों में देखे हैं ये सारी चीज़ें, ब्लैक मैजिक भूत प्रेतों की होती है। तो ऐसा पकड़ के खड़ा, फेंक इसको, फेंक। लेकिन इस समय अमित का दिमाग पता नहीं क्या फिर गया था। ये कह लो अमित ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता था। अमित बोलता है, अरे नहीं यार, डब्बा बढ़िया है, मैं रख लेता हूँ। बंद किया, जेब में डाल दिया और बोलता है कि चलो यार अब चलते, बहुत थक गए हैं। इतने में ही अपना जितेंद्र कहता है कि अमित तेरी बैटिंग रह गई है, नहीं करेगा क्या? ये बोलता है, नहीं नहीं, अभी बहुत थक गया हूँ, बहुत प्यास लगी है यार, बाद में खेलेंगे, बाद में देखी जाएगी, मेरी बैटिंग पेंडिंग है समझ ले। ऐसा बोल के ये लोग अपने अपने कमरे में जाने लगे। अब एक ही कमरे में जितेंद्र और छोटे रुका हुआ था और एक दूसरे कमरे में अमित और एक दूसरा लड़का रुका हुआ था। ये लोग अपने अपने कमरे में जा ही रहे थे कि पीछे से अमित कहता है कि अरे सुनो ना, मेरे कमरे में आओ ना 2 मिनट। ये दोनों भी उसके साथ साथ उसके कमरे में गए हैं। अब क्या बोलता है वो अपने जेब से, अपने कमरे में जाकर अपने जेब से वो डब्बा निकाल कर क्या बोलता है, अरे देखो भाइयों, इसमें नींबू है, बढ़िया नींबू पानी बनाकर पिए क्या? जितेंद्र बोलता है, अमित पागल हो गया है क्या? वो नींबू कुछ गड़बड़ वाला नींबू लग रहा था, तू सा क्या नींबू पानी बनाएगा? ये बोलता है, अरे छोड़ो ना यार, तुम लोग बड़ा टेंशन पालते हो, मैं बनाऊं क्या नींबू पानी? ये बोलते, नहीं नहीं भाई, हमको नहीं चाहिए, तेरे को पीना तू पी जा। ऐसा बोल देते हैं। और उधर से लिटरली ये जो अपना अमित था वो कांच की गिलास में पानी भर के ले आता है। 2 नींबू थे। दोनों नींबू को काट के बढ़िया से उस पानी में निचोड़ता है और वो गट 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 करके पानी पी लेता है। 2 गिलास नींबू पानी बना ये 2 नींबुओं से, और वो दोनों गट 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 करके पी गया। जो दूसरा वाला अमित का रूममेट था वो उस समय वॉशरूम में था, तब ये सारा कांड हुआ था। वो पी लिया गट 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 गट। ये देखते रह गए अमित के दोनों दोस्त, छोटे और जितेंद्र, की इसने क्या किया है। फिर अचानक से छोटे बोलता है, चलो चलो भैया अपन अपने कमरे में चलते हैं, मैं थक गया हूँ बहुत, मुझे पानी पीना है। ये दोनों अपने कमरे में चले गए। अब जाके थोड़ा रिलैक्स किए हैं, मुंह हाथ धोए हैं, पानी वानी पिए हैं, थोड़ा लेटे ही थे। अब लगभग अंधेरा हो चुका था। दरवाज़ा कोई खटखटाता है इनका। ये उठता है, जितेंद्र सबसे पहले दरवाज़ा खोलता है तो कौन था? अमित ही था दरवाजे के बाहर। अमित बोलता है कि अरे जितेंद्र, मेरी बैटिंग बाकी रह गई थी यार, चल मेरी बैटिंग पूरी करवा। ये बोलता है, यार अब भी तो मुँह हाथ धो के लेटे थे, बहुत थक गए। बोले नहीं, ये चीटिंग है, अगली बार से मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। मैंने तेरी बैटिंग पूरी कराया, छोटी की बैटिंग पूरी कराया, फिर मेरी कौन कराएगा? चल 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 खेलने के लिए चल। छोटे छोटे ऐसा बोल के आवाज़ देने लगा अपना जितेंद्र छोटे को। लेकिन अमित बोलता है, छोटे को रहने दे, वो ज़्यादा थक गया होगा, वो छोटा है ना, अपन दोनों चलते हैं, तो अकेला मेरी बैटिंग पूरी कराएगा। अब ये दोनों गए हैं और बढ़िया से खेले। खेल खाल के फिर अमित अपने कमरे की तरफ, जितेंद्र अपने कमरे की तरफ आया। जितेंद्र ने जैसे ही दरवाज़ा खुलवाया अपने भाई से, तो उसका भाई रोते रोते दरवाज़ा खोला। तो जितेंद्र बोलता है, अरे क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है छोटे? तो छोटे सिसक सिसक के बोलता है, भैया आप खेलने के लिए चले गए थे ना, उसके बाद अमित भैया कमरे में आए थे और फिर मैंने बोला कि आप तो खेलने के लिए गए थे ना जितेंद्र भैया के साथ, तूने इतना सुने और मेरा गला दबा के मुझे जमीन में पटक दिया और मुझे बहुत मारा, गाल में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार,
वो पूरे टाइम मेरे साथ बाहर खेल रहा था, वो कैसे तेरे पास आ गया और तुझे आके बिना मतलब के मारा? नहीं भाई, आपको क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगा क्या? देखो अंदर से मुंह से थोड़ा खून भी आ रहा है। उसने दिखाया भी, थोड़ा मुंह के अंदर की तरफ से खून भी आ रहा था और लिटरली यहाँ पर थोड़ी चोट के निशान थे। अमित ने छोटे को मारा, बहुत गंदा मारा था, लेकिन कैसे? अमित तो जितेंद्र के साथ पूरा टाइम बाहर क्रिकेट खेल रहा था। इसको थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा गुस्सा भी आया कि ये कब आ गया और ये क्या हो गया है। ऐसा बोल के वो गुस्से में भनभनाते हुए अमित के कमरे की तरफ गया ही है कि पूछता हूं तूने मेरे भाई को क्यों मारा बिना मतलब के। तो जैसे उसे कमरे के सामने पहुंचा तो क्या पाया, इसे कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और वो बिस्तर में लेटा हुआ है। अमित बिस्तर में लेटा हुआ है और इनकी क्लास टीचर और बाकी के 2-3 बच्चे और साइड में खड़े हुए हैं और उसके ना सिर में ऐसी गीली पट्टी का वो रखे हुए हैं, गीली पट्टी जो होती है ना जैसा बुखार में रखते वैसी। तो ये जाके डायरेक्टली बोलता है, ऐसी कंडीशन में देखने के बाद भी डायरेक्टली बोलता है, अमित अमित तूने छोटे को क्यों मारा आके मेरे कमरे में बिना मतलब के? तू तो मेरे साथ बाहर खेल रहा था ना। तो लेकिन क्या देखता है वो कि अमित लेटा ही हुआ है आंख बंद करके। तो टीचर बोलते क्या चिल्ला रहे हो, कब आ गया वो? बोलता है मैडम ये अभी मेरे कमरे में आया और मेरे छोटे को मारा है बहुत। तो मैडम बोलती क्या बात कर रहे हो यार, ये पिछले 1-1.5 घंटे से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसे बहुत तेज फीवर है, हमने इसको दवाई दिए हैं, सो रहा है और ये गीली पट्टी से देखो इसका हम बुखार उतारने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी देर से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तुम क्या बात कर रहे हो, किसके साथ खेल लिए तुमने बिना मतलब के, इसका नाम क्यों लगा रहे हो? ये शौक हुआ कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मेरे साथ बाहर क्रिकेट खेल रहा था अभी तक। फिर उसके बाद जब मैं कमरे में पहुंचा तो मेरे भाई ने बताया कि इसने मारा है मेरे भाई को। जब मैं इसके कमरे में आया तो ये यहाँ पर ऐसा बुखार में 1-1.5 घंटे से पड़ा हुआ है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? टीचर ने बोल दी जाओ जाओ सब अपने अपने कमरे में जाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अमित सो रहा है। ऐसे बोल के टीचर ने सबको भगा डाली और टीचर वहीं पर बैठी हुई थी। ये भी लौटने लगा अपने कमरे में वापस से, सोचते सोचते कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अमित एक ही समय में 3-3 जगह कैसे प्रेजेंट रह सकता है। ऐसे सोचते सोचते फिर से अपने कमरे में गया तो क्या पाया कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। अभी दौड़ता दौड़ता कमरे के अंदर घुसा है तो क्या देखता है कि उसका भाई छोटे जमीन में पड़ा हुआ है और उसके सीने में गला दबाते हुए अमित बैठा हुआ है। उसको पूरी ताकत से गला दबा रहा है और फिर गला छोड़ा और फिर घुसे ही घुसे नाक ही नाक में मारना शुरू किया। तो अब ये देख के 2 सेकंड के लिए जितेंद्र तो ब्लैंक हो गया कि अरे अब भी तो मैं अमित के कमरे से आ रहा हूं, वो बुखार से तप रहा था, ऐसा पड़ा हुआ था, मैं यहां आया तो ये कैसे इसको मार रहा है? ये गया बोला ए अमित अमित छोटे को क्यों मार रहा है, मर जाएगा वो, बहुत लगेगा उसको। वो ऐसा पलटा, गुस्से में इसको देखा है ऐसा करके बड़ी गंदी हंसी हंसा है और तेजी से कूद के इसके पास आया, इसका गला पकड़ा और विश्वास नहीं मानोगे, एक हाथ से इसको पूरा ऐसा हवा में उठा डाला। और उस समय के लिए इसकी आंखें, अमित की आंखें इतनी लाल टमाटर जैसी हो गई थी जैसी क्या बताऊं। उस समय अमित की आंखों में जितेंद्र को खून नजर आ रहा था। उसको नहीं मालूम उसके भाई के साथ क्या हुआ है, उसको नहीं मालूम उसके साथ क्या हो रहा है। जितेंद्र बस ब्लैंक हुआ पूरा ब्लर और बेहोश। जब वापस से जागा, आंख खोल के देखता है तो वही टीचर जो अमित के पास बैठी हुई थी यहाँ सामने है और 5-6 बच्चे हैं और उसका भाई छोटे इसको देखकर रो रहा है। इसने बोला छोटे तू रो क्यों रहा है, क्या हो गया तुझे? छोटे बोलते भैया आपका चेहरा एक बार आईने में देखो। वो हड़बड़ाते हुए उठा, आईने की तरफ गया तो क्या देखा कि उसका पूरा यहां से लेकर यहां तक का चेहरा बड़ी खतरनाक तरीके से छिल गया है। ऐसा खून वून बह रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि किसी ने घसीटा मारा हो, ऐसा रेत में छोटे छोटे कंकड़ों में पूरा गंदी तरीके से छिल गया। जैसे वो देख के एकदम कांपना शुरू हुआ अपने चेहरे को कि मैडम ने पकड़ी, इतने में पीछे से गाड़ी आके रुकी है, बोले चलो 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 हॉस्पिटल ले चलो। और ये लोग हॉस्पिटल के लिए निकले हैं। अब जाते जाते इसने पूछा भी मैडम हुआ क्या, मुझे प्लीज बता दीजिए, उस अमित ने मुझे मारा, मेरा गला दबाया, ये अमित का ही काम किया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा अमित ने क्यों किया। मैडम बोलती है क्या बात कर रहे हो, अमित अभी तक बुखार से डाउन है, वो अभी तक अपने बिस्तर में पड़ा हुआ है, उठ नहीं पाया है। मैं तो उसके पास बैठी हुई थी, तुम्हारे कमरे से तुम्हारा भाई भागता हुआ आया हमारे पास,
तब हम जाकर देखे तुम्हारे कमरे में तो तुम ऐसी हालत में पड़े हुए थे, और जब हम तुम्हारे कमरे में आकर देखे तो तुम ऐसी हालत में पड़े हुए थे। तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तुम्हें याद नहीं है क्या? जितेंद्र बोलता है नहीं मैडम, कुछ भी याद नहीं, लेकिन मेरा चेहरा तो ठीक हो जाएगा ना। और बस इतनी देर में हॉस्पिटल आ गया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू किए, घर गया। घर जाने के बाद उल्टा और डांट पड़ी कि तुम लोग क्या मस्ती करते हो क्या नहीं। लेकिन जब वापस अमित ठीक हुआ और अमित से बात किया इसने जाके, और छोटे ने भी जब बात किया, तो अमित ने यही बोला कि भाई मैं क्या बताऊं, तेरे पास प्रूफ देने के लिए है तो मैडम। और भी सारे बच्चे जो क्लियर देख रहे थे कि मैं शाम से, जब से अपन पहली बार क्रिकेट खेल के आए थे, तब से बुखार से डाउन बेहोश जैसा था। मैं कैसा उठ के आऊँगा और तुझसे और छोटे से लड़ाई करूँगा, और मैं क्यों करूँगा तुम लोगों से ऐसी लड़ाई? मुझे तो खुद पता नहीं चला कुछ। अगले दिन जब मैं ठीक से उठा हूँ तब मुझे पता चला कि इतना सारा मैटर हो गया है और सब लोग मेरा नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं तो कहीं पे भी इन्वॉल्व ही नहीं था, मैं सिर्फ अपने बिस्तर में था। इस घटना के बाद से एक ऐसा इफेक्ट जितेंद्र और उसके भाई के दिमाग में आया कि मैं आपको क्या बताऊं। कौन नहीं डर जाएगा, और खासकर वो कैसे नहीं डरेगा जिसने अपने दोस्त को एक ही टाइम पे एक साथ 4-4 जगह पाया। कितना ज्यादा खौफनाक नजारा रहा होगा वो, कितना ज्यादा खौफनाक डर आया होगा मन में। गारंटी है उस समय कोई ना कोई आत्मा इसका रूप लेकर आ गई थी। और ये गलती किसकी? सिर्फ और सिर्फ अमित की गलती, जो उसने वुडू मैजिक किया हुआ, काला जादू किया हुआ वो नींबू अपने कमरे में लेकर आया और उसको मस्त पानी में निचोड़ के पी लिया, और उसने एक खतरनाक आत्मा को दावत दे दिया था। किस्मत अच्छी थी कि इतना ज़्यादा हार्म उस आत्मा ने इनको नहीं करी थी, वरना अपने में आई होती तो क्या क्या करती होती। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि जितेंद्र ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। जितेंद्र आज 24 साल का है, चेहरा उसका हील हो चुका है, ठीक हो गया है, लेकिन अंदर का जो डर, जो घाव आया है, वो शायद जिंदगी भर उसके मन से जा ना सके। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।